got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's आज मुझे थोड़ा सा ना रूम को चेंज करना है। यहाँ पे जो पहला सोफ़ा पड़ा हुआ था उसे मैंने हटा दिया है और रूम में ना थोड़े से सीमेंट के जो है वॉल पे निशान है वो भी मुझे हटाने हैं, अभी क्लीन करूँगी। और ये जो देखिए डेकोर पीसेस है ना, ये मैंने जयपुर में एक क्राफ्ट का एक मेला लगा था वहाँ से लिया था। करीब 2,500 रुपये का ये आया था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने लिया था। लेकिन हाँ, अगर हम इंडिपेंडेंट रहते हैं ना तो अपनी चीज़ों को हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और या हमारे पास एक अच्छी सेविंग होनी चाहिए। मेरा एक पैशन रहा है जब से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी कि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहूं। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिपेंडेंस की, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है कि मैं अपने पैरों पर हमेशा खड़ी रहूं। अभी सारे लैंप वगैरह नहीं जलाए हैं, ये तो पता ही है। नीचे इसमें लगी हुई है लाइट्स, तो बिल्कुल ये हो गया है क्लीन। बहुत देर हो गई है आज मुझे नहाने को। पूरा घर मेरा जो है आज मैंने सेट किया है, सब चेंज कर दिया है, बिल्कुल सब पूरा घर चेंज कर दिया है। यहाँ तक कि ऊपर भी मैंने काफ़ी सारा सामान पहुँचा दिया है। मुझे कोल्ड हो रखा है तो उससे मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग नज़र आ रही होगी। एक्चुअली सबसे पहले हुआ करण को, शानू को, फिर मुझे भी हो गया। अब सब बिल्कुल चेंज हो रखा है और अब मुझे हो रहा है लेट, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। एक यूट्यूबर होने के नाते, या ये समझ लीजिए वर्क फ्रॉम होम मेरा रहता है और मैं वर्किंग ही हूँ, तो मेरे पास वीडियोस का बहुत बड़ा एक काम रहता है जिसको मैं ज़्यादातर अपने नून के टाइम पे निपटाती हूँ। जब भी फ्री मुझे टाइम मिलता है अपना लैपटॉप लेके मैं बैठ जाती हूँ। कभी तो वीडियोस का काम करती हूँ, कभी कुछ चीज़ें सीखती रहती हूँ। फ़ोन मेरे पास से काफ़ी दूर ही रहता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है मुझे फ़ोन को यूज़ करने का। तो दोपहरी के टाइम पे ज़्यादातर मेरे पास रहता है वीडियोस का काम, और आज तो मुझे बाहर का काम भी करना है, और बीच बीच में जो बच्चों के काम है ना वो तो चलते ही रहते हैं, और मैं दोपहरी में सोती भी नहीं हूँ। ये मेरा आयरनिंग स्टेशन वाली जगह है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इस पूरी जो एरिया था मेरा, इस पूरे में मैंने पेंट करवाया था, वॉल पुट्टी करवाई थी, लेकिन सीलन की वजह से ये फिर से खराब हो गई है। और इसमें इस हाइट तक जो है टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन सीलन क्योंकि ऊपर चढ़ गई है तो पूरा एरिया खराब हो गया है। तो या तो अब इसे मैं वॉल पुट्टी करूं, लेकिन वॉल पुट्टी नहीं करूंगी, इसे थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए जो मेरे पास ये गिफ्ट रैप पेपर है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे पूरे पे पेस्ट कर दूंगी। और मैं पेस्ट करूंगी फेविकॉल की मदद से, वॉल पे लगा दूंगी फेविकॉल, और फेविकॉल के ऊपर इसको चिपका दूंगी। डबल साइडेड है, मतलब इसको यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। जो गिफ्ट रैप पेपर आते हैं ना, इनका पूरा एक रोल आता है, और ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने DIYs जो अपने शेयर किए थे उसमें था ये। तो इसको मैं लगाऊंगी, पहले दीवार पे लगाऊंगी मैं फेविकॉल। यूटिलिटी एरिया में इस चीज़ को मुझे सही करना था, और इसके लिए मैं करीब 3:30 के करीब ही मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल जो फेविकॉल होती है उसी से मैंने इस पेपर को चिपकाया है। और जहाँ तक इवनिंग रूटीन की बात है, कोई फिक्स रूटीन हमारा या मेरा तो कम से कम नहीं हो सकता है। और आज के वीडियो में तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो जस्ट मैंने काम किए थे। कुछ काम तो इसमें फिक्स होते हैं और कुछ बिल्कुल रैंडम निकल आते हैं। और मैंने जैसे आज जो शाम को मैं काम करूँगी वही रिकॉर्ड करूँगी। और हाँ, घर को सही रखना या अपने आप को सही रखना, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, ये तो मेरे कुछ फिक्स काम है। और देखिए बातों बातों में ही मेरा जो है ना ये एरिया बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. 4 से 5 बजे के बीच में मुझे जैसे जब मेरा वीडियोस का काम हो जाता है तो थोड़ी देर मतलब रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आती हूँ, ये फिक्स है। और इस टाइम जैसे मुझे जो भी तैयारी करनी होती है वो करती हूँ, जिसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इसमें जैसे किचन थोड़ी सी छोटी है तो मुझे सामान डाइनिंग एरिया में रखना पड़ता है, तो इसमें एक फ़िक्स काम है, और वो है मेरे जो ठाकुर जी हैं ना, उनकी खिचड़ी बनाना। ये शाम का उनका भोग होता है जिसको कि मैं लगाती हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में
देखा तो है ही। तो ये नॉर्मल मैं छौंक देती हूँ उनकी खिचड़ी, और इसको ना हम लोग बाद में प्रसाद के तौर पे खा लेते हैं। ये टाइम फिक्स है कि 4 से 5-6 बजे के बीच का ही ये टाइम होता है। और इसी टाइम पे जैसे जो दोपहरी में जो खाना बनता है उसके बर्तन वगैरह मैं साथ के साथ वॉश कर देती हूँ, कभी लगा भी देती हूँ और कभी छोड़ भी देती हूँ। तो इसी टाइम पे जितनी देर मेरी ये खिचड़ी बनेगी बहुत सारे काम मैं अपने कर लेती हूँ। जैसे बर्तन जो धुले हुए रखे हैं वो तकरीबन सूख चुके हैं और इनको मैं वापस से लगा देती हूँ। शाम को टमाटर का सूप बनेगा तो उसके लिए टमाटर वगैरह काटना। सूप नॉर्मली जाड़ों में ज़्यादातर बनता है सूप, और रात का गोल्डन मिल्क। This time I know it for sure. बाहर का मौसम ना बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, कपड़े सूख रहे हैं सारे अंदर, और इन्हें भी सूखते हुए 2 दिन हो गए हैं। और आज मैंने ना शाम को ही लॉन्ड्री लगाई है, मतलब 2 बजे के आसपास लॉन्ड्री लगाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सूखे या नहीं सूखे, लेकिन ये हल्के से सूख गए हैं, सूख ही गए हैं। 2-3 दिन हो गए हैं। अब स्टैंड बाहर नहीं रख सकते, सारे जो कपड़ों के स्टैंड है ना वो इसी तरीके से ऊपर रखे रहते हैं। किचन के जो कपड़े हैं ना ये मतलब डेली ही गंदे होते हैं, इन्हें तो रोक ही नहीं सकते। और मेरे इतने ढेर सारे कपड़े जो है ना गीले पड़े हुए हैं किचन के। Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. No, I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I कपड़ों को फोल्ड करना और उन पे प्रेस करना ये शाम का ही काम है। और इस वक्त खिचड़ी बन ही रही होती है ठाकुर जी की धीमी आंच पे, करीब 15-20 मिनट्स उसमें लगते हैं। और शाम के टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि जो मेरे बड़े काम हैं वो सारे मैं मॉर्निंग में ही फिनिश करती हूँ। और जैसे मैं पहले जॉब करती थी तब मैं शाम को आती थी, तब मेरे पास इवनिंग में बहुत सारे काम हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे मैं अपने वीडियोस का काम नून में कंप्लीट करती हूँ, और शाम को 6 बजे के बाद मैं अपने वीडियो से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करती हूँ, सब छोड़ देती हूँ। और उसके बाद रात में ही जो भी होता है ना, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करना या जो भी काम करने होते हैं वो रात में ही करती हूँ। बच्चे जो हैं इस टाइम अपने जो कपड़े हैं उनको खुद ही फोल्ड कर लेंगे। प्रेस मुझे करनी है, लेकिन मेरा जो आयरनिंग वाला बोर्ड है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसे मुझे सही करना है। और इस वक्त तक नॉर्मली क्या हुआ, जो किचन के काफ़ी सारी काम हो गए हैं, और अब लगेगा ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग। करण जो है ना शाम के दीपक की तैयारी कर देता है, ज़्यादातर 90% वो जला भी देता है शाम के दीपक। और मैं तुलसी जी का दीपक जलाती हूँ, तो वो दीपक जला देगा, पूजा करूँगी शाम की और तुलसी जी का दीपक जलाऊँगी। आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि पूजा के प्रति मेरा इतना विश्वास कैसे बढ़ा वो मैं आपको बताऊंगी। मैं शायद एक भी दिन बगैर पूजा के नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे अपने अंदर का जो समझ लीजिए आत्मविश्वास है उसे पाने के लिए, डर को ख़त्म करने के लिए मुझे ऐसा लगता है मेरा पूजा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी धर्म हो, आप किसी को भी मानते हो, उनको याद करना थोड़ी देर आपको एक अलग सी शक्ति देता है। और वैसे भी जो है एक घर में पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है। तो ये हो जाता है मेरा पूजा का टाइम। ये घड़ियां सुहानी आई है, सब में उमंग ये लाई है। जब हम आरती करते हैं तो जो भी रहता है वो आ जाता है। अभी शानू नहीं आया, लेकिन करण था तो करण आ गया। तो आरती वैसे भी घर में ना सबको मिलके करनी चाहिए, ये ध्यान रखा करो। और शाम को दीपक जरूर जलना चाहिए तुलसी जी के सामने, जो कि मैंने जला दिया है। मुझे कम से कम बहुत शांति मिलती है जब कभी भी मैं ये सब काम करती हूँ। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हमारे ठाकुर जी गोपाल जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद जैसे जो अपने मम्मी से बात करना, डैडी से बात करना, फ्रेंड से या किसी से भी बात करने का जो मेरा टाइम होता है वो यही होता है। मतलब ये फिक्स टाइम है, क्योंकि दिन में तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता कि मैं फ़ोन पे बात कर सकूं। केवल जो मेरे काम से रिलेटेड कॉल्स होती हैं वही मैं दिन में कर पाती हूं, क्योंकि मैं काम करती हूं, शूट करती हूं, तो मेरा टाइम उसी में चला जाता है। लेकिन एक बार अपने जो पास के लोग हैं उन सब की कुशलता पूछना, ये इसी टाइम
पे ही होता है। और मम्मी से तो मेरी लगभग बात होती ही है ऑल्टरनेट डे, मतलब ये फिक्स है, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मम्मी से तो बात करती ही हूँ। तो ये मेरा टाइम चला जाता है थोड़ा फ़ोन पे बात करने के लिए। इवनिंग में मैं थोड़ा अपने आप को फ्री रखती हूँ, और इससे पहले भी अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा सा कोई भी मैं कोर्स नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इससे पहले जब मतलब हमेशा ही ऐसा हुआ है कि चाहे वो मुझे जिम जाना हो या कोई भी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, मैंने हमेशा वो इवनिंग के टाइम पे ही किया है। गाड़ी चलाना भी मैंने इवनिंग के टाइम पे ही, जब मैं जॉब करके आती थी तो शाम को ही सीखा था। तो ये टाइम मैं अपना फ्री रखती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना होता है या कोई भी काम ऐसा, या कोई भी हॉबी क्लासेस, कोई कोर्स ज्वाइन करना होता है, तो मैं इवनिंग के टाइम पे ही करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि कोविड है, इस वजह से मैं ये सब काम नहीं कर पा रही हूँ। तो अपने घर के ही जो ऐसे काम होते हैं जो थोड़ा से शौकिया मुझे करने होते हैं, वो मैं इस टाइम करती रहती हूँ। थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना, ये तो आप जानते ही हो कि मुझे पसंद है। कुछ बुक्स वगैरह अगर पढ़नी होती है तो वो भी मैं इसी टाइम पढ़ लेती हूँ। तो मैंने वो एक जगह बना रही हूँ जहाँ मेरी सारी बुक्स रखूँ मैं। जब वो बन जाएगी ना तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसी टाइम पे जैसे बच्चों से कुछ बात करना, या जैसे मैं इस टाइम मैंने आपको बताया ना जाड़ों में थोड़ा सा सूप पीते हैं हम लोग, तो वो मैं बना लेती हूँ। कभी टमाटर का बना लेती हूँ। टमाटर को ना मैं एक्चुअली उसकी प्यूरी सी बना के जो हूँ बॉयल करके प्यूरी सी बना के छान के फ्रिज में रख देती हूँ, और वो 2-3 दिन तक मतलब वो यूज़ कर लेती हूँ। और जब भी मुझे सूप बनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसमें गर्म पानी डाल के उस सूप को यूज़ कर लेती हूँ। इसका मैं आपको मेथड बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका है। तो 2-3 दिन, कभी कभी 4 दिन भी चल जाता है। और हम लोग शाम को इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, सूप पीते हैं। तो है क्या, खाने के बहाने ना हम सब बात कर लेते हैं। दिन में खाना खाते टाइम, चाहे लंच टाइम हो चाहे डिनर टाइम हो, मैं बच्चों से बात ज़रूर करती हूँ, उन्हें टाइम ज़रूर देती हूँ। और एक बहुत अच्छी शेयरिंग है मेरी, एक बहुत अच्छा बॉन्ड है बच्चों के साथ, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर एक पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर बनाए रखने के लिए उनसे बातें ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। डिनर में बनाएंगे आज मुगलई पराठा, क्योंकि बच्चों ने आज दिन में ना काफ़ी सारी आलू गाजर मटर की सब्जी खाई है, तो वो कह रहे हैं कि सादा खाना जब मॉर्निंग में खिला दिया तो आप कुछ बढ़िया खिलाओ। तो मैं बनाऊंगी स्टफिंग और मुगलई पराठा बनाऊंगी, वेज मुगलई पराठा। मुगलई पराठा बनाने के लिए मैंने ली है 3 कप मैदा, और इस मैदे में मैं डाल दूंगी अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर, करीब मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, और बिल्कुल 2 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी इसमें ऑयल। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक जैसे मुलायम सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। टाइट डो प्रिपेयर नहीं करेंगे, और इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। आटा तो मैंने लगा के रख दिया है मुगलई पराठे का, करीब 15 मिनट तक इसे रेस्ट देना है। और मैं जो इसके लिए तैयार करूंगी ना, जो इसमें हम भरेंगे, वो मैं लूंगी पनीर और प्याज। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, चाहे गाजर हो, शिमला मिर्च हो, पनीर, गोभी, मटर, किसी भी तरीके की स्टफिंग प्रिपेयर कर लीजिए। और मुगलई पराठे को, क्योंकि मैं एक वेज मुगलई पराठा बना रही हूँ, तो हमारे पास ऑप्शन सब्जियों का ही बचता है। तो प्याज में थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, गोभी, पनीर, ये सब डाल के मैंने एक बड़ी अच्छी सी टेस्टी स्टफिंग प्रिपेयर कर ली है। और इसी को अब हम भरेंगे अपने मुगलई पराठे में। तो 10-15 मिनट बाद जो होता है ना, आटा थोड़ा सा जिसे कहते हैं सॉफ्ट हो जाता है, और आटे को हमें सॉफ्ट डो ही प्रिपेयर करना है, बहुत टाइट डो हमें प्रिपेयर नहीं करना है। और थोड़ी देर रखने के बाद जो है हमें एक बिल्कुल पतली रोटी इसकी बेलनी है, बिल्कुल पतली बेलिएगा। और बीच का जो पार्ट होता है उसमें हम स्टफिंग करके इसे चारों तरफ से बंद करेंगे, ताकि ये खुले नहीं। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं बेलना होता है, बस हल्का सा हमें प्रेशर देके थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाना होता है। और हमारी स्टफिंग अगर थोड़ी सी हमारी मतलब ड्राई बिल्कुल मत करिएगा उसे, थोड़ी अच्छी लगेगी इसमें, और पराठे से बाहर भी नहीं निकलेगी। और थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसके ऊपर ड्राई जो आटा होता है ना, सूखा आटा बुरक के फिर हमें इसे हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से बेल लेना है। थोड़ा शैलो फ्राई इसको करेंगे। और पैन मैंने ले लिया है, और पैन में इसे बिल्कुल धीमी आंच पे मैं सेक दूंगी, और एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मुगलई पराठा रेडी हो जाएगा। I really thought we had it covered.
was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be. करण हाँ मम्मी, कैसा बना बढ़िया, बहुत बढ़िया। है? अब बारी आती है रात के स्किन केयर की। तो बेसन में थोड़ा सा नींबू और शहद डालकर एक पेस्ट मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे दिन के टाइम जो मैं फेस वॉश करती हूँ वो नॉर्मल जो फेस वॉश आते हैं ना उनसे करती हूँ, लेकिन जो रात के टाइम है कभी भी केमिकल बेस्ड या कुछ बाजार वाले फेस वॉश का यूज़ नहीं करती हूँ। बेसन से ही इसी से चेहरे को क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है, आपके चेहरे की चमक नहीं जाएगी और सॉफ्ट बना रहेगा। आपकी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगी। दोनों टाइम मतलब एक किसी भी जैसे बाजार वाले फेस वॉश से क्लीन करना मुझे नहीं समझ में आता है। अगर ये ना हो तो अनार के जो छिलके होते हैं ना, इनको सुखा के इनका पाउडर बना लीजिए और इनको भी फेस पैक की तरह से यूज़ कर लीजिए। तो मैं बेसन में इनको भी मिला लेती हूँ, क्योंकि जाड़ों में फ्रूट्स तो खूब खाते ही हैं। और फेस को वॉश करने के बाद 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। उसमें से एक ध्यान रखिएगा, अगर फेस पे झाइयाँ हो रही हैं तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो देखो बिल्कुल भी नहीं है। मैं करीब 3-4 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। कामा का ना ये कुमकुमादी है, कुमकुमादी तेल है और क्रीम जो भी आती है ना, तो इसमें एक डे क्रीम है इलादी वाली और रात को मैं ये कुमकुमादी ऑयल का यूज़ करती हूँ फेस पे। और हाथों पैरों पे ग्लिसरीन जो होती है ना, ग्लिसरीन और नींबू का यूज़ करती हूँ। इसको बनाना मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो इस तरह से मेरा जो है इवनिंग का रूटीन ख़त्म होता है। तो इसे आप लोग समझ लीजिए, कुछ चीज़ें तो इसमें फिक्स थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रैंडम होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कुछ चीज़ें जो आप करते हो वो सारी चीज़ें एक अच्छा आपके साथ कम्युनिकेशन रहता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। So hard to figure out who you really are.